हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड विश यू अ हैप्पी करवा चौथ। ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं त्योहारों में, तो मुझे भी एडिट करने का टाइम नहीं मिला था। खैर अभी एक ही दिन बीता है करवा चौथ में और अभी होली की भी तैयारियां करनी हैं, तो बस ये वाला ब्लॉग मैं अभी संडे की शाम को ही एडिट कर रही हूँ और आपके साथ में अभी इसको अपलोड कर दूँगी। और बस यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट्स में शेयर किया था आपके साथ कि मैंने कुछ शॉपिंग करी थी करवा चौथ के लिए, अपने हस्बैंड के साथ में गई थी और पिछले संडे से ही करवा चौथ की तैयारियां शुरू हो गई थी। लास्ट संडे को मैंने साड़ी वगैरह परचेज़ करी थी और कुछ और भी सामान लिया था। मैं हस्बैंड के साथ गई थी मार्केट। तो संडे ही ऐसा होता है जब शॉपिंग करने के लिए पतिदेव को पकड़ा जाता है और बाकी वर्किंग डेज में तो हस्बैंड घर पे होते नहीं हैं, तो इसलिए बस संडे को ही ऐसा दिन होता है कि जब अच्छे से शॉपिंग की जाती है और पतिदेव के साथ शॉपिंग करने में मुझे तो बहुत मज़ा आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने अभी परचेज़ करी थी और ये वाला जो मोतियों वाला नेकलेस आपको देख रहे हैं ये पहले का ही था, तो मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट करके रख ली थी। बिछुए मैंने परचेज़ करे थे और हस्बैंड को ये वाली सेमियाँ जो करवा चौथ पर आती हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे ये वाली मठरी स्पेशली बहुत पसंद है जिसको मैं सॉस के साथ खाती हूँ। और इस बार मैंने स्टिकर वाली मेहंदी मंगाई थी क्योंकि हर जगह पार्लर वगैरह में पूछो तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा रेट्स हाई होते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और मैं और मेरी नेबर भी गए थे पार्लर में मेहंदी लगवाने के लिए, लेकिन वहाँ पर इतनी लंबी लाइन थी, बुकिंग चल रही थी पहले से ही और करीब 11-12 बजे नंबर आता, तो हमने सोचा कि यही जो स्टिकर वाली मेहंदी है ये बेस्ट रहेगी। इसमें बहुत ही जल्दी से बहुत ही आसानी से लग जाती है। हालांकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी और इसको लगा कर ना मैं सो गई थी। बस बहुत ही ईजी होता है ये। स्टिकर्स आप अपने हाथ पर चिपका लीजिए और उसके बाद अपनी मेहंदी फिल कर लीजिए और उसको सूखने दीजिए बस, और करीब 1-2 घंटे के बाद ही आप इसे रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेहंदी लगी थी। मैं तो नेक्स्ट टाइम यही ट्राई करने वाली हूँ। हालांकि बीच में से थोड़ी सी ख़राब हो गई थी क्योंकि मैं इसको लगाकर सो गई थी। खैर जो भी है, शगुन तो हो ही गया है, मेहंदी तो लग ही गई है और सरगी भी मैंने ले ली थी। आज थोड़ा उठने में लेट ही हो गया था और सुबह सुबह जब मैं जाती हूँ बालकनी में तो यहाँ पे चिड़ियों को दाना डालती हूँ और चिड़ियों को दाना डालने के बाद नीचे फूल वाले भैया आ गए थे तो मैंने फूल की माला भी उनसे ले ली थी। और ये बस उसके बाद मैंने अपने बेटे का टिफ़िन भी बना दिया था, उसको स्कूल भेजा था। हस्बैंड को भी ऑफिस वगैरह भेजने के बाद सारे काम निपटा लिए थे और जो मुझे ये सूट पहनना था वो भी मैंने आयरन कर लिया था। और आज मान्या कॉलेज नहीं गई थी और तो काफ़ी सारी हेल्प करी मान्या ने मेरी काम में, और बस मैंने शार ले लिया था और ये वाला सूट पहन लिया था। और जो ये वाली मैंने थाली बनाई थी लास्ट ईयर, ये सब मैंने निकाल के रख ली है और मैं इस तरह से पैक करके रख देती हूँ। जो मेरा करवा है, थाली है और जो चुनरी होती है ओढ़नी जिसको फेरों पर पहना जाता है, तो वो भी मैं एक साथ ही रखती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी ज़रूरत पड़ती है यानी करवा चौथ पर तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। सारा सामान एक जगह रखा रहता है। इसके बाद थोड़ा सा मैंने अपना लाइट मेकअप किया। उससे पहले मैंने यहाँ पे लगाया था फेस सीरम जो मैंने अवीमी हर्बल से मंगाया है और इसका जो रिव्यू है मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। स्किन काफ़ी मॉइस्चराइज रहती है, सपल रहती है। तो अभी मैं थोड़ा दिन और वेट करके आपको इसके साथ इसका ओरिजिनल रिव्यू शेयर करूँगी। और मेरे साथ ही मेरे हस्बैंड भी इसको यूज़ कर रहे हैं, तो जब उनका बर्थडे था तो मैंने उनके लिए ही ये फेस सीरम मंगाया था। साथ में अवीमी हर्बल के मैंने कुछ और प्रोडक्ट भी मंगाए हैं। और हेयर फॉल के लिए अवीमी हर्बल का बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है इंस्टाग्राम पर, तो मैंने इंस्टाग्राम से ही मंगाया था। और ये वाला मंगलसूत्र मैंने इस बारी परचेज़ करा था, तो सूट पहन लिया है, सिंपल सी रेडी हो गई। और ये बड़ी सी बिंदी मैंने लगा कर देखी पहले और मेरा बहुत मन करता है बड़ी बिंदी लगाऊं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद लगाने के बाद मैं उसको उतार देती हूँ, तो मैंने इसको उतार दिया था। फिर वही मेरी जो रेगुलर मैरून कलर की बिंदी है वही लगा ली थी। और ये वाले कंगन मैंने परचेज़ करे थे साड़ी के साथ पहनने के लिए, तो इनको मैंने डाल लिया है। थोड़ी सी चूड़ियाँ डालनी हैं, बस पायल वगैरह जो भी श्रृंगार होता है, बिछुए वगैरह वो पहन लिए हैं और नील पेंट लगा ली है। तो करवा चौथ पर कहते हैं भूख क्यों नहीं लगती, प्यास क्यों नहीं लगती। एक्चुअली करवा चौथ पर इतना श्रृंगार जो करना होता है ना, तो इस श्रृंगार को करते करते पूरा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हालांकि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब इस तरह से हम बिज़ी रहते हैं पूजा पाठ में और श्रृंगार में और अपनी सखी सहेलियों के साथ जब हम करवा चौथ माता की कथा वगैरह सुनते हैं, तो शाम कब हो जाती है और व्रत कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता।
फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मंदिर में पूजा कर ली है और कान्हा जी को भी स्नान करा दिया है और अपने से मैचिंग ड्रेस मैंने इनको पहनाई है। और करवा माता की जो फ़ोटो मैंने यहाँ पर लगाई है मंदिर में, तो उसके आगे मैंने जोत जला दी है, फल वगैरह रख दिए हैं और मिठाइयाँ जो भी हस्बैंड लेकर आए थे उसका मैंने भोग लगा दिया था। तो बस यहाँ पर पूजा करने के बाद मैं अब थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया और बच्चों के लिए लंच बनाया। बस लंच बनाने के बाद फिर से दोबारा से तैयार होना था, क्योंकि बस ये जो करवा चौथ का त्यौहार होता है पूरा दिन तैयार होने में ही चला जाता है। और बस यहाँ पर भगवान जी से सदा सौभाग्यवती का, सदा सुहागन का आशीर्वाद मांगकर बस मैंने अच्छे से पूजा अर्चना करी और मान्या से थोड़ी सी रील्स बनवाई थी। यहाँ पर मेहंदी में अपने भगवान जी को दिखा रही थी कि मेरा सुहाग ऐसे ही बनाए रखना। और फ्रेंड्स करीब इस समय बज रहे होंगे 3:30, तो 3:30 बजे मैंने बच्चों को लंच वंच कराने के बाद तैयार होना शुरू कर दिया था, क्योंकि 4:30 बजे हम लोगों को जाना था मंदिर में कथा सुनने के लिए। तो मैं रेडी हो गई थी, साथ में मेरी फ्रेंड्स और मेरी नेबर को भी जाना था, तो बस मैं उनका ही वेट कर रही थी, क्योंकि मेरी जो नेबर थी वो रेडी होने के लिए गई थी पार्लर में। और हम लोग तो घर में ही रेडी हो जाते हैं, जैसा भी सिंपल सा मेकअप आता है वैसा ही कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ मंदिर में, और यहाँ पर इतनी सारी सुहागनें एक साथ कथा सुनेंगी, तो सब लोग यहाँ पर मंदिर में इकट्ठे हो जाते हैं। और पंडित जी हैं यहाँ पर वीरावती की कहानी सुनाते हैं, करवा चौथ माता की पूजा अर्चना की जाती है, और करवा चौथ की जो हम थाली लेकर जाते हैं वो घुमाई जाती है, और सदा सुहागन का आशीर्वाद माता रानी से लेकर। बस उसके बाद खूब सारा फ़ोटो सेशन किया फ्रेंड्स के साथ, कुछ रील्स बनाई, और इंस्टाग्राम पे भी मैंने आपके साथ काफ़ी सारी रील्स शेयर करी हैं। इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। फ्रेंड्स करीब 4:30 बजे हम लोग मंदिर चले गए थे, और आने में हम लोगों को बज गए थे 6:30, क्योंकि पूजा तो हो गई थी 1 घंटे में, लेकिन 1 घंटा लगा था हम लोगों को रील्स वगैरह बनाने में। और यूट्यूब पर भी मैंने आपके साथ शॉर्ट्स शेयर किए हैं, और इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी सारी रील्स शेयर करी हैं। उसके बाद हस्बैंड भी जल्दी ऑफिस से आ गए थे, और ऑफिस से आने के बाद उनके साथ भी 1-2 रील्स मैंने बनाई थी। इंस्टाग्राम पर मैंने शेयर किए हैं, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। और मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज बनाया है, हेल्दी कटोरी बाय प्रतिभा, तो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और फ्रेंड्स आज की करवा चौथ की थाली में मैंने बनाया था पालक पनीर, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि पालक पनीर की सब्ज़ी बनानी है, और जब से क्लाउड किचन खुला है तो इस तरह की चीज़ें किचन में कम ही बनती हैं। तो बच्चों ने कहा मम्मा आज पालक पनीर बना लो, और यहाँ पर मीठी सेवियाँ बनाई थी, और सुबह बनाई थी आलू प्याज की सब्ज़ी। और क्योंकि जब हस्बैंड टिफ़िन लेके गए थे और बच्चों को आलू प्याज की सब्ज़ी पसंद ही नहीं है, तो ये एज़ इट इज़ रखी थी, तो फिर मैंने और कोई सब्ज़ी नहीं बनाई। साथ में बनाया था रायता, और ये थी जो सेवियाँ की खीर होती है। साथ में मिठाइयाँ हस्बैंड काफ़ी सारी लेकर आ ही गए थे, और साथ में पूरी और चावल भी बनाए थे मैंने। और मैं अपने लिए हमेशा रोटी बनाती हूँ, क्योंकि रात के टाइम जब मैं पूरी वगैरह खा लेती हूँ तो फिर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि माइग्रेन की वजह से मतलब पूरी वगैरह मुझसे डाइजेस्ट नहीं होती है। उसके बाद हम लोगों ने दोनों ने पूजा कर ली थी मंदिर में। और फ्रेंड्स मंदिर में पूजा करने के बाद बयाना भी निकाल दिया था, और उसके बाद हम सब आ गए थे छत पे, और चांद तो काफ़ी देर का निकल गया था, हमें ही आने में लेट हो गया। और करीब 9 बज रहे होंगे जब हम लोग ऊपर आए थे यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो बस चांद तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इस समय बस बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है कि जल्दी से चाँद दिख जाए और हम अपना व्रत खोलें। तो हस्बैंड ने बोला कि चाँद यहाँ से नहीं दिखा, थोड़ा सा आगे आ जाओ, तो मुझे आगे लेकर गए थे। तो मैंने फिर चाँद के दर्शन किए, पूजा करी। आराम से भी बोल सकते तू मुझे क्यों बोल रही सॉरी।
तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से बीता मेरा करवा चौथ का दिन। और आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। बस चांद को अर्घ्य देने के बाद पतिदेव की भी पूजा अर्चना करी, उनके पैर छुए और उसके बाद पतिदेव ने मुझे पानी पिलाया और मेरा व्रत खोला। और इस मटकी का पानी से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब सेटिस्फाइंग लगता है। और करवा चौथ का व्रत मैं इसी वाले पानी से खोलती हूँ और बस मन करता है कि खूब सारा पानी पी जाओ। बस इसके बाद हम सब ने डिनर किया। और कैसा लगा है व्लॉग कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।